Hi, मैं हूँ गीता कपूर. This is India's Best Dancer. Subscribe to Live Music channel and hit the bell icon for more performances. वेलकम टू इंडियाज बेस्ट डांसर. तो इंडिया बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में हम बुलाते हैं हमारे पहले डांसर को. सो इंडिया बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में इटली का डांस स्टाइल माइम परफॉर्म करने आ रही है, जिनकी फैंस की गिनती का नहीं कोई एंड है और जो नोरबीट की जस्ट फ्रेंड है. कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल से सुष्मिता तमंग और इनके कोरियोग्राफर शुभ्रनेल पॉल. आपके पास वक्त बहुत कम है. आप अपना कीमती वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं Nice. के आरज़ू जगाऊं. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. अगर तुम कहो. तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो. ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो. Oh, very nice. मैं तितलियों के पीछे भागूं. मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं. Oh. जितनी खुशबुएं बाग में मिले के राजा से रानी मिली थी कहाँ. कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो. अगर तुम कहो. अगर Amazingly done. Act इतना प्यारा था. I think it'll be unfair if I don't stand and talk to these two. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. वो एंड ने मेरे को थोड़ा सा झंझोड़ दिया है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर माई सेल्फ राइट नाउ. आज इस मंच पे
बेस्ट का इंटरनेशनल टेस्ट हो रहा है, 90s के गाने हो रहे हैं, लेकिन ये गाने को इस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे मैंने सोचा नहीं था. इट्स इनडिस्क्राइबेबल व्हाट यू हैव डन टुडे. वो टीवी वाला मोमेंट, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, वो जुगनू वाला मोमेंट, मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे वो जाऊं. पूरा चंक जो स्टेप्स पे उतरते हुए वायलिन के पीस पे किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग कोरियोग्राफी. टेक्निक वेक्निक सब था, लेकिन एक्सप्रेशन और इमोशन क्या था. Subtly done, beautifully done. हम तीनों में से अगर किसी ने बहुत सख्ती से पेश आया आपके एक्ट्स के लिए या आपके फीडबैक के लिए, तो आई वुड से आई एम द वन. मैं बहुत हाश था आपके साथ बिकॉज आई फेल्ट कि डांसिंग में आप बहुत स्ट्रांग हो, बट कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इमोशन के जरिए. और आज आपने एक ऐसा एक्ट चूज करा जिसमें इट्स ऑल अबाउट इमोशन. दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्टर इन द वर्ल्ड इज यू नो हू? चार्ली चैपलिन. और वो क्या करता था? माइम. Yes, sir. आज आपने उसकी याद दिला दी. Thank you so much, sir. Hats off, respect to you once again. So much, sir. सुष्मिता, मैं पूछना चाहती हूँ, कितना डिफिकल्ट था ये करना? मैम मेरे लिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि सब कुछ एक कैरेक्टर में आना और एक्सप्रेशंस पे वर्क करना. फर्स्ट डे जब रिहर्सल स्टार्ट हुआ तो मुझे बोला कि चेहरा मतलब इतना बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब लाउड दिखाना पड़ेगा, हंस भी रहे तो इतना बड़ा हंसना पड़ेगा, रो भी रहे तो इतना ज़्यादा बड़ा. तो जब मैं मिरर पे देख के कर रही थी, मैं खुद को देख के बहुत तो शर्म सा आ रहा था. Absolutely. हाँ. तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ भी करो, ये चाहिए कैसे भी करो. पहले तो मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा सा डांट भी पड़ा था. एक्चुअली मैं डांटता नहीं हूँ, बहुत कम डांटता हूँ, बट इस हफ्ते मैंने किया थोड़ा सा वैसा, क्योंकि मेरे को सर की बात याद है कि सर ने बोला था कि यहाँ से काम करना पड़ेगा, तो मैं जानबूझ के माइम चुना. बट सुष्मिता ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस हफ्ते, क्योंकि उसके लिए क्योंकि नया था ये स्टाइल, तो उसको मैं कभी नहीं देखा चुपचाप बैठी है. हाँ. वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन में बात कर रही थी, मतलब खाने भी जाती तो ऐसे ही जाती थी, वो आती भी थी ऐसी ही आती थी. तो वो कैरेक्टर में घुसा हुआ था पूरा टाइम, पूरा ये हुई. जब दिखाओ तो खाना कैसे खाती थी? नाइस. Perfect, fantastic. इसे कहते हैं डेडिकेशन. राइट. मैम अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है, बट मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे सुब्रनील सर मिला है. क्योंकि मैम लास्ट वीक से मुझे ऐसे हो रहा था कि क्योंकि मुझे पता है जैसे सीज़न 1 में उनका हमेशा लाइक स्कोरिंग भी 30 ऐसे होता था, है ना, और मेरा इस नहीं हो पा रहा था. इनके लिए बहुत बुरा लग रहा, उनका था 100% दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, बट मेरे से नहीं हो रहा था. लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था. पर अभी जाके आज थोड़ा मैं खुश हूँ, और इनको मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था. 30 मिल गया है आपको, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जोरदार तालियां हो जाए. अरे मैंने सुना शिवांशु तुमसे प्यार करने लगा है. नहीं, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. मुझे लगता है वो तेरे प्यार में पागल हो गया है. माँ, तुम हमेशा कहा करती थी ना कि घर सूना लगता है, पर मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है. और आज मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा. अरे शिवांशु, क्या सही टाइम पे आए हो. मैंने अभी गरम गरम चाय बनाई है. मुझे तुमसे कुछ कहना था. हाँ, पहले अंदर तो आओ. एक ही तो दोस्त है मेरी, जिससे मैं
इतना प्यार करता हूँ। तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मतरंगी रे। Oh, very nice. दिल का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे। कोई नूर है तू, क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू। कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे। इस बार बता तू और हवा ठहरेगी कहाँ। शिवांशु, ये तुम क्या कर रहे हो? श्वेता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे होते हुए तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकती हो? आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, दिल को महसूस हुआ। तेरी राहों में उलझा उलझा हूँ, तेरी बाहों में उलझा उलझा। सुलझाने दे होश मुझे, तेरी चाहों में उलझा हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मतरंगी रे। एक लड़की जब ना बोलती है तो उसका मतलब ना ही होता है। कॉन्सेप्ट फैंटास्टिक था, डांसिंग सुपर्ब था, पासा दोबले किया है और इट्स अ मैटाडोर एंड अ बुल। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि एक सांड आ रहा है और एक मैटाडोर उसको किस तरह से हैंडल करता है। तू ही तो मतरंगी रे। शिवांशु एज अ अटैकर था और उसको जिस तरह से आपने नेक से वो टर्न करके फ्लिप जो किया और पूरा कोरियोग्राफी फ्लिप हो गई और आप अटैकर बन गई। मेरे गूज बम्स आ गए थे इस वक्त। सो फॉर मी इट वाज अ फुल मार्क परफॉर्मेंस। आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। शिवांशु, आपके लिए मैं फिर से खड़े होके एज एन एक्टर यू वर फैंटास्टिक टुडे। Superbly done. Once again, well done. थैंक यू सो मच सर। बट पासा दोबले का कुछ चीजें बहुत अहम हिस्सा है, विच इज द फॉर्म इटसेल्फ। शरीर का जो वो एक पोस्चर, जो आव भाव होता है ना, इट्स सो मैस्कुलिन। वो शान, वो फ्लेयर, वो आंखों में देखना,
वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिप्रेजेंट पासा दोबले. I would say so close. Shivanshu is so close. I can't tell you how close he was to the form. So I feel कि मुझे थोड़ा आपसे मार्क्स कट करना पड़ेगा. It's just that ये टेक्निकल जज होने के नाते I have to hold that for you. Okay? Technical. Thank you so much, sir. Thank you so much. मुझे लगता है रिस्क में बरकत होती है. रिस्क लेना बहुत अच्छा है. आई एम गोइंग टू बी लीनियंट और बहुत गर्व से ये कह रही हूँ कि आई फील प्राउड दैट यू अटेम्प्टेड समथिंग लाइक दिस अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन. थैंक यू सो मच. अरे वाह, वेरी गुड स्कोर. 29 हुआ आपका टोटल स्कोर. एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिवांशु एंड श्वेता के लिए. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक योर सीट. थैंक Thank यू. you so much, judges. जजेस आपके लिए एक बहुत ही कमाल का एक सरप्राइज है. ओके. दरअसल आज बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में इस मंच पर एक ऐसी जोड़ी आने वाली है जिनका नेशनल इंटरनेशनल हर कोई फैन है. इनके पास नोरा फतेही से ज्यादा हॉटनेस, माधुरी दीक्षित से ज्यादा अदाएं, I hear my heart go boom like a firecracker. अखियों में घूमती है बम लेकर. ये जहां से गुजरती हैं, लोगों की धड़कनें थम जाती हैं. तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि इंडियन टेलीविजन पर पहली बार नाटू नाटू के बाद नोटू नोटू की सुपरहिट जोड़ी. ये कौन है? Okay. You know, he danced better than Tushar today. You're not representing the style well. More flair, more oomph, more feminine energy. They're doing feminine energy is missing. I think Norbu was fine. I thought you made very good girl. I know. That look wise.
You're expecting a lot. You're expecting a lot. आपको नोरबी और तुष्की पसंद आई? Norbu, you're such a heroine today. तुम्हारा hero has become heroine today. मुझे बहुत अच्छा लगा. In fact, the shock value was like outstanding for me. जब आप लोगों ने शुरुआत की तो I was like, hey, what really? नोरबू, आज ना मेरी आंखें आपसे नहीं हटी. You were outstanding today. थैंक यू सो मच मैम. हालांकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो टुशी. हाँ. Oh baby, cute. वो जो आप दिखाना चाहते थे, you could have played it up a little more, but you let Norbu shine. And for me, हाँ साझेदारी मैटर करती है, लेकिन जब मेरा कंटेस्टेंट और मुझे ग्रोथ नजर आती है या मुझे लगता है कि उसने और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो then that's सराहनीय. You should be applauded for that. So well done, Norbu, today. So much मैम, means a lot. नॉर्बू और तुषार, आपने 3 स्टाइल्स कोशिश करी. फर्स्ट वाज वैकिंग, वेरी ऑब्वियस बिकॉज इन द फर्स्ट सेक्शन इटसेल्फ वो मुझे दिख गया. Whacking is like a whip. So you have to whack it. It's not tuck, tuck, tuck. So you need to get a little bit more body language correct, okay? Afro, again, ये अफ्रीका से आता है, जहाँ पे hips बहुत ज़्यादा move होते हैं. तो वो बहुत नज़र आया आपके movements में भी. And of course, the last part is dancehall. Dancehall में is a spine, Jamaican. You know, the body completely moves. तो पूरी जो रीढ़ की हड्डी है plus the spine, वो बहुत articulate करता है, and that is what gives it that relaxed, easy vibe of dancehall. But I want to also say a feminine energy बहुत difficult है, और वो थोड़ा मुझे चाहिए था because it conveys the essence. जब आप कहते हैं कि वैकिंग के लिए you need to be sharper, Yeah. but where afro and you need to kind of bring it down. And then you need to bring it even more fluid into dance hall. And let's give it to them. Yes. कि आपने 3 ऐसे styles use किए हैं जो easy नहीं है to fuse together. Definitely मैं ये कहूँगी कि इसमें फीमेल एनर्जी मुझे थोड़ी सी लैकिंग लगी. But I feel it was also difficult to make a performance look subtle and graceful at the same time. Nine marks. 9 marks. तो आपका टोटल होता है 28. सो इंडिया बेस्ट के इंटरनेशनल टेस्ट में यूएसए का डांस स्टाइल डिस्को और साथ में ऑस्ट्रेलिया का डांस स्टाइल शफल परफॉर्म करने आ रही है ममगाई परिवार की बुनियाद पौड़ी गढ़वाल से अंजलि ममगाई और इनके कोरियोग्राफर आर्यन पात्रा.
तालियां हो जाए अंजलि एंड आर्यन पात्रा के लिए। किसने सोचा था, जिसने भी इजाद की थी डिस्को की, अमेरिका में हुआ था, और किसी ने तो इजाद की थी शफल की जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किसी ने कभी सोचा था कि इंडिया में जाके इन दोनों चीज़ का मिश्रण आर्यन करेगा? ये होता है सिर्फ इंडियाज बेस्ट डांसर पे। आउटस्टैंडिंग वर्क आर्यन, व्हाट कोरियोग्राफी। Not only shuffling of the feet, you had shuffling of positions, which is very brilliantly done. डिस्को शफल एक ऐसा ईरा है, सो अमेजिंग। ये मेरे दिल के करीब है बिकॉज वी ग्रू अप इन दैट ईरा। और मिथुन दा को देखकर, हमारे देसी वर्जन को देखकर एक अलग ही जोन में हम चले जाते थे। But I have to say, what a vibe. Firstly, sets, lighting, costume department. Yeah, Outstanding. Complete retro vibe. Aryan doesn't look like a modern day boy. तो लग रहे हो 70s के ज़माने, हमारे ज़माने पर। Superb. Anjali, I just love your energy. First section कितना तगड़ा था। I just loved how upper body, lower body को mix करके वो disco और shuffle का जो मिश्रण हुआ was superbly done by Aryan, well choreographed. But थोड़ा जैसे गाना आगे बढ़ता गया, अंजलि कहीं वो एनर्जी थोड़ा ड्रॉप मुझे लगा। Lost it. I agree with Terence. कहीं पे definitely lag हुआ है। Maybe अब थक गई, I don't know. The judges बारी है scores की। 9 marks. Thank you. 8 marks. Thank you, ma'am. And alright, तो आपका टोटल होता है 26। चलिए, आपने तो बहुत ही अच्छा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अगर समझो ये चुम्मा चुम्मा जो गाना है, मतलब इतना प्यारा गाना है, और अगर समझो इस पे अगर हम लोग वो पूरे मग के साथ अगर ना करें तो मज़ा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अधूरा रह जाएगा। रिक्रिएट करते यार वो मेमोरीज यार, सच्ची में बता रहा, बड़ा मजा आएगा। हो जाए ये और टेरेंस सर रेडी है, तैयार है। आ जाइए। चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा। जुम्मे का दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे का तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा।
टेरेंस सर, गीता मैम, सोनाली मैम, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। करिए, कोई तो हमारे कुछ करे। क्या क्या? Are you serious? हाँ हाँ, हम 3। जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों जजेस के लिए। फैंटास्टिक यार, लवली। टेरेंस सर, सच्ची बताओ, आप तो यार वैरायटी किंग हो। मतलब सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, जजिंग सब कुछ कर लेते हो यार। पर जय, मैं बता दूं, इंडस्ट्री में एक और वैरायटी किंग की एंट्री हो चुकी है। हाँ? इसमें डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, मैजिक, कॉमेडी और ना जाने क्या क्या सब देखने को मिलेगा। हाँ, कहीं Yes. आप इंडियाज गॉट टैलेंट की बात तो नहीं कर रहे? सही समझे, that's ओह, right। क्या बात है। तो इंडिया तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू हो चुके हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑडिशंस। दिल्ली में 4 जून को और मुंबई में 11 जून को। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए डाउनलोड या अपडेट करिए सोनी लिव ऐप। सो इंडिया, हुनर कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, हर किसी का स्वागत है। तो आइए और अपने टैलेंट से दुनिया जीत लीजिए। जजेस, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिहर्सल्स करते वक्त राम को एक इंजरी हो गई थी, जिस वजह से वो आज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। राम, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप प्लीज स्टेज पर आ जाए। हेलो राम, नमस्ते। क्या हुआ है? मैम, नी में थोड़ा इंजरी हो गया। नी स्प्रेन है मेरे को। तो जजेस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राम के इस इंजरी के बारे में हमारे डॉक्टर्स का क्या कहना है। 5, 6, 7 वो 1, 2, 3, 4, 5। एक मिनट, थोड़ा सा पेन सा हो रहा है मेरे को। कहाँ पे पेन हो रहा है? नी पे? मेरे आगे के टाइम पे थोड़ा सा मोच आया था मेरे को, तो तब मेरे को लगा शायद से छोटी मोटी चोट रहेगी, तो तब मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अभी जब ये वीक मेरे को ऐसा था कि बॉटम में नहीं आना है, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा था। तो ये जो मेरा पिछला नी का इंजरी था, तो ये वापस से पेन हो गया। कहाँ पेन हो रहा है एग्जैक्ट बताओ? मैं ऑडिशन के टाइम पे इधर हो रहा था, हाँ। लेकिन अभी यहाँ पीछे हो रहा है। पीछे हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि शायद से नी पे स्प्रेन हो सकता है। स्वेलिंग जैसा लग रहा है, तो इट इज़ बेटर के विल गो फॉर MRI। अच्छा, डर लग रहा है कि मतलब कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। मैंने राम के रिपोर्ट्स देखे, उनका जो मेन ACL लिगामेंट है अपना नी का, वो ग्रेड 1 स्प्रेन है। और मैं सजेस्ट करूँगी, जिस हिसाब से उनका हाई इंटेंस डांस है, तो और ना बढ़े और स्प्रेन को टेयर में ना बदल जाए, उसके लिए रेस्ट कंपल्सरी है। यानी कि आज तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे? नहीं मैम। मतलब इस हफ्ते आपको कोई स्कोर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि इस हफ्ते के स्कोर्स और अगले हफ्ते के स्कोर्स मिलाए जाएंगे, और जो सबसे कम स्कोर करेगा वो जाएगा बॉटम में। सो आई थिंक वो माइंडसेट लेके चलो कि भले इस हफ्ते ना हो, रेस्ट कर लो, ठीक हो जाओ, एंड आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो नेक्स्ट वीक। यस मैम। यस जी मैम। राम, इंजरी हुई है, होप नहीं हारना, चांस है, मेक गुड विद इट। यस मैम। टेक केयर राम। यस मैम। ऑल द बेस्ट राम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जजेस, एंड थैंक यू सो Thank मच you. राम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राम के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। अगले हफ्ते आ रहे हैं मेरे सुपर डांसर के बच्चे। मैं डांस करने वाली हूँ नोरबू भैया के साथ और तिशा सर के साथ, जो इनफैक्ट इतने तैयार हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स को भी कुछ सिखा दे। जब मैंने सुना कि मुझे अंशिका मिल रही है, तो मुझे लगा हाँ शायद कोई नॉर्मल सी लड़की होगी, पर जब मैंने देखा कि वो इतना खतरनाक डांस करती है, मैं पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे सिखाऊं या इससे सीखूं। मैं तो प्रिया को तो स्टॉक तो कर लिया, स्टॉक करके एक एक वीडियो जब देख रहा हूँ मैं तो डर जा रहा हूँ ये बच्चा क्या कर रहा है, मैं ऐसे कैसे मैशअप कर पाऊंगा। तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है इस उम्र में। मेरी जो पार्टनर है रूपसा, वो तो विनर रह चुकी है सुपर डांसर की।
India's Best Dancer season 3 is just making it very difficult for contestants to be in their comfort zone. बच के रहना और बहुत ज़्यादा मेहनत करना क्योंकि उनको आदत है इस मंच की। मैं बॉलीवुड करता हूँ, उनका स्टाइल ओपन स्टाइल बहुत डिफरेंट है। नहीं, मैं उनके जैसा कर लूँगा। उसको देख के कहीं ना कहीं मुझे अपने बचपन की याद आ गई, एक मासूमियत है उसके फेस पे और एक अलग ही डेडिकेशन है। उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ उसे ये पता है कि हाँ डांस करना है। पंकज भाई के कंटेस्टेंट थे परितमंग, तो वो आई है। राम भैया बात करने से करते हैं, नहीं करने से नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं। अभी मैं आ गई, वो बात करेंगे। मैंने इससे सीखा कि काश मैं इतने उम्र में ट्रेनिंग ले लेता तो आज मैं बहुत बढ़िया होता, अगर नहीं ली पर अब ले लूँगा इससे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.